सुप्रभात। 108 उपनिषदों की श्रृंखला में हमारा अगला उपनिषद है ध्यान बिंदु उपनिषद। और यह उपनिषद लगभग 12 पेजों का है। इसको मैं आधे घंटे में पढ़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसके बाद मेरी एक स्ट्रीम है कि अल्लाह इज अल्लाह गॉड और इज अल्लाह सेटन। तो ये हिंदी की स्ट्रीम है। और तो शुरू करती हूँ। ध्यान बिंदु उपनिषद। तो शेयर करती हूँ आपसे। ध्यान बिंदु उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबद्ध है। इस उपनिषद के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका केंद्रीय भाव ध्यान है। इस उपनिषद का शुभारंभ ही ब्रह्म ध्यान योग से किया गया है। तत्पश्चात क्रमशः ब्रह्म की सूक्ष्मता एवं सर्वव्यापकता, प्रणव यानी ओंकार का स्वरूप, प्रणव के ध्यान की विधि, प्राणायाम के साथ प्रणव का ध्यान, सविशेष ब्रह्म का ध्यान, हृदय में ध्यान एवं उसका प्रतिफल, षडंग योग, आसन चतुष्टय यानी सिद्ध, भद्र, सिंह और पदम, मूलाधार आदि 4 चक्र, नाड़ी चक्र, 10 प्राण, जीव का प्राण, अपान का वशवर्ती होना, योग के समान समय प्राण और अपान की एकता, अजपा हंस विद्या, कुंडलनी से मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्मचर्य आदि से कुंडलनी जागरण, तीनों बंध, खेचरी मुद्रा, खेचरी से वज्रोली सिद्धि, महामुद्रा, हृदय में आत्मानुभव तथा नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन आदि विषय वर्णित हैं। साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक साधकों के लिए ये इस उपनिषद में बड़ा ही व्यवहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध है। तो शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। यदि पर्वत की तरह अनेक जन्मों के संचित अनेक योजन व्यापकत्व के लिए पाप समूह हों, तो भी ध्यान योग साधना द्वारा उनको नष्ट किया जाना असंभव है। अन्य किसी साधन से उनका नाश संभव नहीं। बीजाक्षर ओंकार से परे बिंदु स्थित है और उसके ऊपर नाद विद्यमान है, जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है, वही परम पद के नाम से जानी गई है। उस अनाहत शब्द यानी मेघ गर्जना की तरह प्रकृति का आदि शब्द का जो परम कारण तत्व है, उससे भी परे परम कारण निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को जो योगी प्राप्त कर लेता है, उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं। यदि बाल यानी गेहूं आदि की बाल के अग्रभाग अर्थात नोक के 1,00,000 हिस्से किए जाएं, तो उसका एक सूक्ष्म भाग जीव कहलाएगा। उसके पुनः उतने भाग अर्थात 1,00,000 भाग किए जाएं, इन सूक्ष्मतर भागों को ईश्वर कहा जाएगा। तत्पश्चात उस 1,00,000वें हिस्से के भी 50,000 हिस्से किए जाने पर जो शेष रहे, उसके भी साक्ष्य साक्षी आदि विशेषण के भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म शेष रहे, वह उस निरंजन विशुद्ध ब्रह्म की सत्ता है। जिस प्रकार पुष्प में गंध, दूध में घृत, तिल में तेल तथा सोने की खान के पाषाणों में सोना प्रत्यक्ष रूप से न दिखने पर भी अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में निहित है। स्थिर बुद्धि से संपन्न मोह रहित ब्रह्मवेत्ता मणियों में पिरोए गए सूत्र की तरह आत्मा के व्यापकत्व को जानकर उसी ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार तिलों में तेल और पुष्पों में गंध आश्रित है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर आत्म तत्व विद्यमान है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी संपूर्ण कला के साथ स्थित रहता है और उसकी छाया कलाहीन यानी निष्कल होकर रहती है, उसी प्रकार आत्मा कलात्मक स्वरूप और निष्कल यानी छाया स्थानीय माया रूप भाव से सभी जगह विद्यमान है। ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का
लक्ष्य रहा है। प्रणव के पहले अंश आकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूः तथा पितामह ब्रह्मा का लय होता है। दूसरे अंश उकार में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवः तथा जनार्दन विष्णु का लय होता है। तृतीय अंश मकार में द्यौ, सूर्य, सामदेव, स्वः तथा महेश्वर का लय होता है। अकार पीतवर्ण और रजोगुण से युक्त है। उकार श्वेत वर्ण और सात्विक गुण वाला तथा मकार कृष्ण वर्ण एवं तमोगुण से युक्त है। इस प्रकार ओंकार 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवत्व से युक्त है। यहाँ ओंकार के 8 अंग का अभिप्राय अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत तथा उसके भी परे से है। चतुष्पाद का अभिप्राय व्यष्टिपरक यानी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय तथा समष्टिपरक यानी विराट, सूत्र, बीज और तुर्य से है। त्रिस्थान का तात्पर्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, सत, रज, तम गुण, ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति अथवा भूत, वर्तमान, भविष्यत काल से है। पंच देवता का अभिप्राय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव से है। जो व्यक्ति ओंकार प्रणव से अनभिज्ञ है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को ही लक्ष्य कहा जाता है। बिना प्रमाद किए तन्मयता पूर्वक बाण से लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप परावर अर्थात ब्रह्म के सायुज्यत्व को प्राप्त कर लेने पर सभी क्रियाओं से निवृत्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओंकार से देवों की उत्पत्ति, ओंकार से स्वर की उत्पत्ति और ओंकार से ही त्रिलोक के सभी स्थावर जंगम की उत्पत्ति हुई है। ओं का ह्रस्व अंश पापों का दहन करता है। दीर्घ अंश अमृतत्व स्वरूप अक्षय संपदा को प्रदान करता है तथा अर्ध मात्रा से युक्त प्रणव मोक्षदायक है। तेल की अजस्र धारा की तरह घंटा के लंबे निनाद के समान प्रणव के आगे ध्वनि रहित शब्द होता है। उसका ज्ञाता ही वेद वेदता है। हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योतिशिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओंकार रूप परमात्मा का ध्यान करें। इडा यानी बाई नासिका से वायु को भरकर उदर में स्थापित करें और देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करें। पूरक, कुंभक और रेचक को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहा गया है। ये प्राणायाम के देवता कहलाते हैं। यहाँ ये ध्यातव्य है कि आगे चलकर 29 से 31 मंत्र में पूरक के समय विष्णु, कुंभक के समय ब्रह्मा एवं रेचक के समय शिव का ध्यान रखना करना लिखा है। यही पुरातन परंपरा भी है, परंतु इस मंत्र में पूरक को ब्रह्मा और कुंभक को विष्णु कहा जाना परंपरा से हटकर है, जो विचारणीय है। अंतःकरण और प्रणवाक्षर को नीचे और ऊपर की अरणी रूप बनाकर मंथन रूप ध्यान के अभ्यास से अग्नि की भांति व्याप्त गूढ़ तत्व यानी परमात्मा का साक्षात्कार करें। प्रणव ध्वनि का नाद सहित रेचक वायु के विलय हो जाने तक अपनी सामर्थ्यानुसार तब तक ध्यान करें जब तक नाद का भली प्रकार लय नहीं हो जाता। गमन और आगमन में विद्यमान तथा गमनादि से रहित करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान सभी मनुष्यों के अंतःकरण में विराजमान हंसात्मक प्रणव का जो दर्शन करते हैं वे कृत्य हो जाते हैं। जो मन त्रिगुणमय संसार के सृजन, पालन और संहार का कारण है, उसके विलय हो जाने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से युक्त जो हृदय कमल है, उसके बीच सूर्य और सूर्य के बीच चंद्रमा विद्यमान है। चंद्रमा के बीच अग्नि और अग्नि के बीच दीप्ति स्थित है। उसके बीच नानाविध रत्नों से सुसज्जित पीठ स्थान है। उस पीठ के बीच निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है, जो श्रीवत्स, कौस्तुभ्रमणि,
कौस्तुभमणि एवं मणिमुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित हैं। शुद्ध स्फटिक के सदृश करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयान्वित होकर ध्यान करें। पूरक द्वारा सांस अंदर खींचते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। कुंभक द्वारा सांस भी भीतर रोकने के समय हृदय कमल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमय गौर वर्ण वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। रेचक से सांस छोड़ते हुए ललाट में शुद्ध स्फटिक के सदृश श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त निष्कल यानी कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। नीचे की ओर पुष्पित हुआ, ऊपर की ओर नाल वाला तथा अधोभाग की ओर मुख किए हुए कदली पुष्प की तरह हृदय कमल में सभी वेदों के आधारभूत भगवान शिव अवस्थित हैं। 100 अरे वाले, 100 पत्ते वाले और विकसित पंखुड़ियों से युक्त हृदय पद्म में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का एक के बाद दूसरे का क्रमशः ध्यान करना चाहिए। सूर्य, चंद्र और अग्नि के बोध हेतु सर्वप्रथम हृदय कमल के विकसित होने का ध्यान करें। तत्पश्चात हृदय कमल में स्थित बीजाक्षरों को ग्रहण करके ही अचल चेतनावस्था की प्राप्ति होती है। 3 स्थान, 3 मार्ग, त्रिविध ब्रह्म, त्रयाक्षर, त्रिमात्रा तथा अर्धमात्रा में जो परमात्मा स्थित है उसके ज्ञाता ही वेद के तात्पर्य के ज्ञाता है। यहाँ कुछ सांकेतिक शब्द प्रयुक्त हैं जिनका तात्पर्य इस प्रकार है। त्रिस्थान मतलब अवस्था त्रय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। त्रिमाग मतलब धूम, अर्ची, अगति। ब्रह्मात्रय मतलब विश्व, विराट, ओत्र, ब्रह्म। त्रयाक्षर हैं अ, उ, म। त्रिमात्रा है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। दीर्घ घंटा निनाद के सदृश, तेल की अविच्छिन्न धारा की तरह तथा बिंदु नाद और कला से अतीत उस परम तत्व ओंकार को जो जानता है वही वेदज्ञ है। जिस प्रकार मनुष्य कमल नाल से जल को धीरे धीरे खींचते हैं, उसी प्रकार योगी योगस्थ होकर प्राणायाम द्वारा वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व भूमिका में ले जाए। प्रणव की अर्धमात्रा यानी अव्यक्त नाद उच्चारण को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी कूप नाल यानी सुषुम्ना मार्ग द्वारा जल रूपा कुंडलिनी को बहुओं के मध्य में लय करें। नासिका के मूल से लेकर भवों के बीच में जो ललाट स्थान है, वहां तक अमृत स्थान जानना चाहिए। वही ब्रह्म का महान निवास स्थान है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 6 योग के अंग कहे गए हैं। विश्व में जितनी जीव प्रजातियां हैं, उतनी ही आसनों की विधियां भी बताई गई हैं। इस प्रकार के असंख्य भेदों के ज्ञाता भगवान शंकर हैं। सिद्ध, भद्र, सिंह और पद्म ये 4 प्रमुख आसन हैं। पहला चक्र आधार यानी मूलाधार और दूसरा स्वादिष्ठान है। इन दोनों के बीच में काम रूप प्रजनन स्थान है। गुदा स्थान के आधार चक्र में चतुर्दल कमल विद्यमान है। इसके बीच काम नाम से प्रख्यात प्रजनन योनि यानी कुंडलनी शक्ति है, जिसकी अभ्यर्थना सिद्धजन करते हैं। प्रजनन योनि के बीच पश्चिम की ओर पुरुष जनेंद्रिय लिंग है। मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है, उसे जो जानता है वह योगवेत्ता है। तपे हुए सोने के समान वर्णमाला और तड़ित की धारा की तरह विशेष प्रकाशित अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर और मेढ़ यानी मूत्रेंद्रिय से नीचे स्वसंगक प्राण विद्यमान है। उसके आश्रय में स्वादिष्ठान है। उसके बाद स्थित स्वादिष्ठान चक्र को मेढ़ ही कहा जाता है, जहाँ मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण शरीर है। नाभिमंडल में स्थित चक्र को मणिपूरक कहा गया है। वहाँ 12 दल से युक्त महाचक्र में पुण्य और पाप का नियंत्रण रहता है। इस तत्व ज्ञान को न समझ पाने तक जीवात्मा को ब्रह्म जाल में ही फंसे रहना पड़ता है। मेढ़ स्थान से ऊपर और नाभि से नीचे पक्षी के अंडे की तरह कंद का स्थान है। उसी स्थान से 72,000 नाड़ियां
उत्पन्न होती हैं, उन हजारों नाड़ियों में 72 नाड़ियां प्रमुख हैं। इनमें से 10 प्रमुख नाड़ियां प्राण का संचार करने वाली हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अम्बुसा, कुहू तथा शंकिनी। इस नाड़ी चक्र की जानकारी योग साधकों को होना आवश्यक है। सतत प्राण का संचार करने वाली इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां सूर्य, चंद्र और अग्नि देवों से युक्त हैं। इडा नाड़ी बाईं ओर, पिंगला दाहिनी तथा सुषुम्ना इन दोनों के बीच विद्यमान है। ये तीनों नाड़ियां प्राण के संचरण मार्ग की रूपा हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। प्राणादि 5 प्राण प्रख्यात हैं तथा नागादि 5 उप प्राण कहे गए हैं। उन इन हजारों नाड़ियों में प्राण जीव रूप से वास करते हैं। प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर नीचे आवागमन करता रहता है। प्राण कभी दाएं तो कभी बाएं मार्ग से गमन करता है, परंतु चंचल प्रकृति का होने से देखने में नहीं आता। हाथों से फेंकी हुई गेंद जैसे इधर उधर दौड़ती है, उसी प्रकार प्राण और अपान द्वारा भली प्रकार फेंकने से जीव को कभी आराम नहीं मिल पाता। अपान और प्राण की एक दूसरे को खींचने की प्रक्रिया उसी प्रकार की है जैसे रस्सी में आबद्ध पक्षी अपनी ओर खींच लिया जाता है। इस तत्व के ज्ञाता को ही योगी कहा जा सकता है। ह कार ध्वनि से प्राण बाहर आता है और स कार से पुनः अंदर प्रवेश करता है। हंस हंस, इस प्रकार का मंत्र जप जीव हमेशा जपता रहता है। इस अजपा जप की संख्या दिन रात में 21,600 होती है। इतनी संख्या में मंत्र जीव हमेशा जपता है। जो योगियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली है, यही अजपा गायत्री कहलाती है। इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जिस मार्ग से योग साधक सुगमता से ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, जिसके सदृश न कोई विद्या है, न जप है और न ही कोई पुण्य, जो पहले न कभी हुआ है और न आगे कभी हो सकेगा, वही योग द्वारा जागृत होने वाली परमेश्वरी यानी कुंडलनी उस द्वार पथ को अपने मुंह से आच्छादित करके प्रसुप्त स्थिति में है। वह जागृत किए जाने पर सुषुम्ना मार्ग से मन और प्राण वायु के साथ ऊर्ध्वागमन करती है, जैसे सुई धागे को साथ ले जाती है। योगी मुक्ति द्वार को कुंडलिनी शक्ति द्वारा उसी प्रकार उद्घाटित करते हैं जैसे ताली से प्रयास पूर्वक दरवाजे को खोल लिया जाता है। सदृढ़ रूप में पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित करके ठोड़ी से वक्ष भाग यानी कंठकूप को दृढ़ता पूर्वक दबाकर चित्त में स्वरूप का ध्यान करते हुए बार बार अपान वायु को ऊपर की ओर चलायमान करता हुआ और अंदर खींची हुई प्राण वायु को नीचे छोड़ता हुआ योग साधक अतुलित कुंडलिनी शक्ति के सामर्थ्य बोध को प्राप्त करता है। जो योग साधक पद्मासन में बैठकर नाड़ी द्वार से प्राणवायु को खींचकर कुंभक द्वारा उसे रोकता है, वह सुनिश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। प्राणायाम के परिश्रम द्वारा जो स्वेद कण निकले उन्हें अंगों में ही मल ले। कटु, अम्ल और नमक का परित्याग करके दुग्ध का सेवन करने वाला सुखी रहता है। इस प्रकार योगस्थ होकर अल्प आहार करने वाला ब्रह्मचारी योगी 1 साल के अंतराल में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। कंद के ऊपरी भाग में स्थित कुंडलिनी शक्ति से योग साधक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सतत मूल बंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण में एकीकरण होता है। मलमूत्र के क्षीण हो जाने पर बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। एड़ी भाग से योनि स्थान को दबाकर मल द्वार को संकुचित करें और अपान वायु को ऊर्ध्व की ओर खींचे, इस क्रिया को मूल बंध कहा गया है। उड्डयन बंध की विधि में कहा गया है कि जिस प्रकार बिना थका महापक्षी उड़ने की क्रिया करता है, उसी प्रकार
पेट की पश्चिम ताड़ क्रिया, यानी पेट को पीछे की ओर सिकोड़ने के साथ नाभि को ऊपर की ओर खींचना चाहिए। यह उड्डयन बंध मृत्यु के निमित्त उसी तरह है जैसे गजराज के लिए सिंह निमित्त बनता है, जिसमें शिरोनभ यानी आकाश से उत्पादित जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर की अवरुद्ध कर लिया जाता है। उसे जालंधर बंध कहा गया है। इससे कर्म बंधन और पाप जन्य दुखों का नाश होता है। जालंधर बंद करते समय कंठ को सिकोड़ा जाता है, जिससे वायु की गति रुक जाती है और अमृत के अग्नि में गिरने की संभावना नहीं रहती। खेचरी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें जिह्वा को उल्टा कर कपाल कुहर में प्रविष्ट किया जाए और अपनी दृष्टि को दोनों भुवों के बीच स्थिर किया जाए। इसके सिद्ध हो जाने से निद्रा, क्षुधा, पिपासा नहीं सताती और न व्याधि एवं मृत्यु का भय रहता है। जो खेचरी मुद्रा का ज्ञाता है उसे न तो मूर्छा होती है, न रोग उसे कष्ट देते हैं और न ही वह कर्मों से ही लिप्त हो पाता है। खेचरी मुद्रा से जिसका चित्त आकाश में विचरण करने लगता है और जिसकी जिह्वा भी अंतरिक्ष गामिनी हो जाती है, ऐसी साधक काल के बंधन से बंधता नहीं है। इसलिए यह खेचरी मुद्रा योगियों द्वारा प्रशंसनीय है। इस मुद्रा द्वारा जिसने तालु के छिद्र को अवरुद्ध कर दिया है, उसके द्वारा स्त्री समागम से भी वीर्य का शरण नहीं होता और जब तक वीर्य शरीर में विद्यमान रहता है तब तक मौत के भय की संभावना ही कैसी। खेचरी मुद्रा में रहते हुए वीर का क्षरण संभव नहीं, फिर भी किसी तरह यदि वीर्य स्खलित होकर योनि में चला जाए तो उसे हठ शक्ति पूर्वक योनि मंडल से पुनः ऊपर की ओर खींच लेते हैं। वह वीर्य भी सफेद और रक्त वर्ण दोनों की तरह होता है। सफेद वर्ण वाले को शुक्र और रक्त वर्ण वाले को महारज कहा गया है। मूंगे की तरह वर्ण वाला रज यानी योगी के योनि स्थान में विद्यमान है और शुक्ल वीर्य चंद्र स्थान में है, पर इन दोनों के एक होने की संभावना बड़ी दुर्लभ है। वीर्य को शिव रूप और रज को शक्ति रूप कहा गया है। वीर्य ही चंद्रमा और रज ही सूर्य है। इन दोनों के संयुक्त होने पर परम देह की प्राप्ति होती है। वायु को शक्ति से संचालित किए जाने से रज अंतरिक्ष की ओर प्रेरित होता है और सूर्य से संयुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। शुक्ल वर्ण वीर्य चंद्रमा से और रज सूर्य से युक्त है। इन दोनों की समरसता का जो ज्ञाता है वही योग वेत्ता है। नाड़ियों में स्थित मल के शोधन के लिए सूर्य और चंद्र के संयोगत्व और वात पित्त कफ आदि रसों से के भली प्रकार शोषण किए जाने को महामुद्रा कहा गया है। वक्षस्थल को ठोड़ी से और बाईं एड़ी से योनि स्थल को दबाकर प्रसारित दाहिने पैर को हाथों से पकड़कर कुक्षि युगल को श्वास से भरकर कुंभक करने के बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले। इसे योगियों द्वारा सर्व पाप नाशिनी महामुद्रा कहा गया है। अब आत्मा के संबंध में विवेचन करते हैं। हृदय स्थल में 8 दल का कमल है। उसके बीच रेखा वलय बनाकर जीवात्मा ज्योति रूप होकर अणु मात्र स्वरूप में निवास करता है। वह सर्वज्ञाता सब कुछ करने वाला है और सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। उसका ऐसा विचार है कि सभी चरित्रों का मैं ही कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, काना लंगड़ा बहरा गूंगा दुबला और मोटा हूँ। इस प्रकार का उसका स्वतंत्र व्यवहार रहता है। उस अष्टदल कमल का पूर्व दिशा वाला दल सफेद रंग का है। उस दल में रहते हुए धर्म और भक्ति भाव में मति यानी श्रद्धा रहती है। जब आग्नेय दिशा के लाल रंग के दल में निवास होता है तब मति निद्रा और आलस्य से युक्त हो जाती है। जब दक्षिण दिशा के काले रंग के दल में निवास होता है तब द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव की मति रहती है। नैऋत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास करने पर पाप कर्मों और हिंसक वृत्ति वाली मति रहती है। जब स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दल में निवास करता है तब क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। वायव्य कोण के माणिक्य वर्ण वाले दल में निवास होने पर घूमने फिरने और वैराग्य भाव की ओर झुकाव होता है।
जब उत्तर के पीले रंग के दल में निवास करता है तो सुख साधन और सजने संवरने में अभिरुचि रहती है। ईशान कोण के वैडूर्य मणि रंग के दल में रहने पर दान पुण्य और अनुग्रह करने में अभिरुचि जागती है। जब जोड़ों के संधि भाग में मति वास करती है तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप होता है। जब मति मध्य में रहती है ऐसे में सब कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मनाने में ध्यान रहता है। जब आंख श्रमशील रहती है तो उसे विश्राम देने के उद्देश्य से पहली रेखा का आश्रय लेकर बीच में निमज्जन करती है। वह प्रथम रेखा बंदूक पुष्प के वर्ण वाली होती है जिससे निद्रावस्था की प्राप्ति होती है। निद्रावस्था के बीच में ही स्वप्न प्रावस्था रहती है। स्वप्रावस्था के बीच में देखी गई, सुनी हुई और अनुमान की हुई संभावित बातों की कल्पना करने से जो श्रम करना पड़ता है, उस श्रम के निवारणार्थ द्वितीय रेखा वलय में डुबकी लगाती है। वह दूसरी रेखा वीर वहुटी के वर्ण की है जिससे सुषुप्ति अवस्था होती है। इस सुषुप्तावस्था में बुद्धि मात्र परमेश्वर से संबंध रखने वाली और नित्य बोध स्वरूपा होती है। इसके पश्चात ही परमेश्वर की प्राप्ति संभव है। तृतीय रेखा वलय बनाकर जब पद्म राग वर्ण वाली रेखा में निमज्जन किया जाता है तब तुरीयावस्था प्राप्त होती है। इसमें बुद्धि मात्र परमात्मा से संबंध जोड़ने वाली और नित्य बोध स्वरूपा होती है। इस अवस्था में बुद्धि को धीरे धीरे सबसे पृथक करते हुए धैर्य पूर्वक मन को आत्म केंद्रित करके अन्य कुछ भी विचार न करें। तब प्राण और अपान में एकीकरण करके संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप मानते हुए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तुरीयातीत अवस्था प्राप्त होने पर द्वंद्व भाव मिटते ही सभी कुछ आनंद स्वरूप लगने लगता है। जब तक जीव में देह धारणा रहती है तभी तक वह उसमें निवास करता है। बाद में परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसी मार्ग से मोक्ष और आत्मदर्शन दोनों की प्राप्ति संभव है। चारों मार्ग से संयुक्त महाद्वार की ओर गमन करने वाले वायु के साथ स्थिर होने पर अर्ध त्रिकोण में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। पूर्व में कथित त्रिकोण स्थान से ऊपर पृथ्वी आदि 5 रंग वाले तत्व ध्यान के योग्य हैं। इसके साथ बीज, वर्ण और स्थानायुक्त प्राणादि 5 वायु ध्यान के योग्य है। यह कार जो नीले बादलों के समान है वह प्राण का बीज है। र कार आदित्य रूप वर्ण अग्नि रूप अपान का बीज है। ल कार बंदूक पुष्प के रंग वाला पृथ्वी रूप व्यान का बीज है। शंख के रंग वाला व कार जीव रूप उदान का बीज है। ह कार स्फटिक प्रभा युक्त आकाश रूप सामान का बीज है। हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का अंगुष्ठ ये समान प्राण के स्थान हैं। यह समान 72,000 नाड़ियों तथा शरीर के 28 करोड़ रोमकूपों में रहता है। समान और प्राण भिन्न भिन्न नहीं है अपितु एक है। दोनों एक ही जीव है। चित्त को दृढ़ता से समाहित कर पूरक, कुंभक, रेचक तीनों क्रियाएं संपन्न करें। हृदय कमल के कोटर में धीरे धीरे सबको आकर्षित करके प्राण वायु और अपान को अवरुद्ध करते हुए प्रणव यानी अहंकार का उच्चारण करें। कंठ का संकोचन करके लिंग का संकोचन करें। तत्पश्चात मूलाधार से पद्म तंतु की तरह प्रकट होने वाली सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन करें। सुषुम्ना के आश्रित वीणा दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई पड़ता है। जैसे शंखनाद आदि के मध्य अमूर्त ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्योमरंध्र यानी आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मोर यानी पक्षी की ध्वनि के समान रहता है। कपाल कुहर के मध्य 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही आत्मा यहाँ प्रतिष्ठित है और ब्रह्म प्राप्ति के स्थान पर ब्रह्मरंध्र में कोदंड यानी धनुष द्वय के बीच शक्ति स्थित है। जहाँ मन को तल्लीन करके अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं वहीं रत्नों से ज्योतिष्मान नाद बिंदु महेश का स्थान है। जो पुरुष इसका ज्ञाता है वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह उपनिषद
पूर्ण हुई। इति शांति। तो इस प्रकार हमारा आज का उपनिषद ध्यान बिंदु उपनिषद समाप्त होता है, और इसमें योग के बारे में और रेचक और जो नाड़ियां हैं, फोकस करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए एक योगी के लिए, वो सब इसमें दिया है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और अब जो है हमारी अगली स्ट्रीम जो है वो अम, है अल्लाह जो है वो सेटन है या गॉड है, इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे। इस उपनिषद को आगे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो अगली वाली स्ट्रीम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। आप सब लोगों को सुनने का बहुत साधुवाद। आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति।